नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली से बहुत बड़ी खबर आई है और खबर यह है कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अब सीबीआई के रिमांड में रहेंगे। 5 दिन की रिमांड सीबीआई ने मांगी थी और कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड को मंजूर कर लिया। 4 मार्च तक अब मनीष सिसोदिया सीबीआई की कस्टडी में रहेंगे और उनसे पूछताछ की जाएगी। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी यह दावा कर रही थी कि सीबीआई को मनीष के खिलाफ कुछ नहीं मिला, जितने लोकर खंगाले गए, जो गांव में गए, वहां कोई सबूत नहीं मिला, केस फर्जी है। लेकिन अब कोर्ट ने सारे सबूत और दस्तावेजों को देखने के बाद यह पाया है कि प्रथम दृष्टया कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है और उस घोटाले में मनीष सिसोदिया का हाथ है। मनीष सिसोदिया का हाथ है, सबूत मिटाए गए हैं। इसीलिए सीबीआई को जो ये रिमांड है ये ग्रांट की गई है, यानी रिमांड दी गई है। यहां आपको एक और महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं जो सीबीआई की तरफ से कोर्ट में रखी गई है, और वो ये कहा गया कि इस केस में, इस घोटाले में अभी एक और बड़ा नाम शामिल है, उसका पता लगाना जरूरी है, उसके सबूत निकालने अभी जरूरी है। और वो सबूत बड़े आदमी के विरुद्ध कोई दे सकता है तो वो मनीष सिसोदिया है। जो हमारी 9 घंटे की पूछताछ हुई उसमें मनीष सिसोदिया ने हमको सहयोग नहीं किया, हमें कोई जानकारी नहीं दी, और इसीलिए इनकी कस्टडी जरूरी है। वो बड़ा नाम कौन होगा आप समझ सकते हैं। तो ये माना जा रहा है कि अब अगली गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल की हो सकती है, और वही नाम उगलवाने के लिए सीबीआई को मनीष सिसोदिया की जरूरत थी, कस्टडी की जरूरत थी। तो अब ये रिमांड मिली है 5 दिन की, तो इन 5 दिन में वो सारे राज उगले जाएंगे कि ये जो घोटाले का पैसा है ये कहां गया। और जैसा कि मैंने पहले गया कि अगर मनीष सिसोदिया ने 100 करोड़ 150 करोड़ रुपए का घोटाला किया, पैसे लिए, जो कि आरोप में है, जो कि मनीष सिसोदिया के सचिव ने बोले हैं, तो निश्चित जानिए कि उसका हिस्सा अरविंद केजरीवाल को ना गया हो, ऐसा हो नहीं सकता। ये सीबीआई के सूत्रों का कहना है। तो अब जिस तरह से कपिल मिश्रा भाजपा के नेता दावा कर रहे थे कि ये तीनों लोग जेल में जाएंगे, तो निश्चित मानिए उनकी बात सच होती दिखाई दे रही है। और अगली गिरफ्तारी अब किसी भी दिन केजरीवाल की हो सकती है इस रिमांड में जो सीबीआई ने तथ्य प्रस्तुत किए हैं। और जो एक नाम अभी कहा है कि इसमें एक बंदा अभी और बड़ा नाम शामिल है, जिसके बारे में सबूत जुटाना अभी जरूरत है, और मनीष सिसोदिया ही वो सबूत बता सकता है। अब पूछताछ के जो भाग हैं मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या सीबीआई के पास तथ्य हैं, जानकारी है, आरोप हैं। जो ये बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संजय सिंह झूठ बोल रहे हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता झूठ बोल रहे हैं। आप देख रहे होंगे, पहले तो केजरीवाल ये कह रहे थे मीडिया में कि अगर सीबीआई के पास कोई सबूत हैं, भ्रष्टाचार के कोई सबूत हैं, तो सीबीआई गिरफ्तार क्यों नहीं करती, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करो। आज जब गिरफ्तार कर लिया है तो ये पूरे देश में आंदोलन करने का प्लान बना रहे हैं और जगह जगह सड़कों पर प्रदर्शन किया जा रहा है। ये कह रहे हैं कि साहब मोदी डर गया है और डरने की वजह से हमारे लोगों को पकड़कर जेल में डाल। बात यह है कि आप खुद कहते हो कि डर गया है मोदी, गिरफ्तार नहीं कर रहा है। और जब केजरीवाल जी का कहना मान लिया मोदी जी की एजेंसियों ने कि चलिए भाई सीबीआई को चैलेंज कर रहे हो, गिरफ्तार नहीं करते, करेंगे, क्योंकि ये अरविंद केजरीवाल जानते थे कि पुख्ता सबूत अगर नहीं है एजेंसियों के पास और वो कोर्ट में जाएंगे, तो कोर्ट में जाते ही एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी और बाइज्जत बरी हमारे आदमी हो जाएंगे। तो ना तो ससेंदर जैन बरी हुए क्योंकि बार बार एप्लीकेशन लगाई, और कोर्ट ने क्योंकि सबूत देखे उसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक मनीष सिसोदिया के केस में है कि कोर्ट ने, सीबीआई की कोर्ट में जब ये एप्लीकेशन गई तो कोर्ट ने देखा कि भाई फोन तोड़े गए हैं, सबूत छुपाए गए हैं, और सूत्र ये कह रहे हैं कि वीडियो फुटेज दिखाई गई, वीडियो जो रिकॉर्डिंग की है कि साहब हमने सवाल जवाब किए मंत्री जी से, मंत्री जी ने हमारे किसी भी प्रश्न का सीधा उत्तर दिया नहीं, तो जांच में सहयोग नहीं करा और इसलिए गिरफ्तार करना जरूरी है। सबूत छुपाए गए, फोन तोड़ दिए गए, लैपटॉप का हमें नहीं पता, पैसा कहां छुपाया है उसका नहीं पता, 150 करोड़ रुपए रिश्वत में आए, इनके सहयोगी ने बताया है, इनके मित्र ने बताया है। और जो आबकारी नीति में परिवर्तन है, माने 2% से बढ़ाकर 12% कमीशन किया गया, वो मनीष सिसोदिया के जो सचिव हैं उन्होंने बाकायदा बता दिया है।
जज साहब के सामने धारा 164 में उन्होंने अपने बयान दर्ज करा दिए हैं और उन्होंने कहा कि ये मैंने मनीष सिसोदिया के कहने से किया और मनीष सिसोदिया ने ही वो जो बनाई थी हमने नीति उसको लीक कर दिया, यानी उद्योगपतियों को दे दिया, पहले ही वो टेंडर उस तरह से भर दें। तो ये घपले घोटाले में ये चीजें खुलकर सामने आई है और इसलिए मनीष सिसोदिया की दलील नहीं चली, रिमांड पर दे दिया गया। और क्या क्या चीजें आपको बता रहा हूं जो आरोप हैं, ये संजय सिंह समझ लें, लेकिन संजय सिंह क्या कर रहे हैं वो मैं बाद में आऊंगा, पहले मैं आरोप बताता हूं। मनीष सिसोदिया पर जो आरोप हैं, मुख्य सचिव की रिपोर्ट में जो लगे हैं, शराब कंपनियों को लाइसेंस की फीस में 144.36 करोड़ रुपए की छूट दी गई कोविड में दुकान बंद होने के नाम पर, यह आरोप है। तो ये छूट दी गई, तो ये इसका पैसा कहां गया, 50-50 हुआ या कितना हुआ, ये छूट दी गई। दूसरा, 2021 और 2022 के बीच जिनको शराब के लाइसेंस मिले उनको टेंडर होने के बाद बेजा फायदा पहुंचाया गया, परसेंटेज बढ़ा दी गई। एक लाइसेंस आवेदक कंपनी को 30 करोड़ की रकम लौटाई गई क्योंकि वो हवाई अड्डे के क्षेत्र में जरूरी एनओसी लेने में नाकाम रही। और यह नियम का उल्लंघन है कि यदि मान लीजिए कोई कंपनी टेंडर डालती है, लाइसेंस मांगती है, आपने लाइसेंस दे दिया, उसकी फीस 30 करोड़ रुपए उसने जमा की, अब वो मान लीजिए कोई एनओसी नहीं लेता, कोई दुकान नहीं बना पाता, तो ये लाइसेंस की फीस कभी भी गवर्नमेंट वापस नहीं करती है। केजरीवाल सरकार ने एक आवेदक को 30 करोड़ रुपए वापस किए, क्या इसमें भी हिस्सा बटा? इसी तरह विदेशी शराब पर 50 रुपए पर केस की छूट दी गई, यह भी एक आरोप लगा। सिसोदिया ने शराब का लाइसेंस देने वालों को टेंडर के बाद आर्थिक लाभ पहुंचाया, जिससे सरकारी खजाने को बहुत घाटा हुआ है। यानी लाइसेंस देने वालों को जो टेंडर हो गया उसके बाद भी फायदा पहुंचाया गया, परसेंटेज घटा बढ़ाकर 2% बढ़ाकर उनका 12% कर दिया। ये जो 10% था, इसी से करोड़ों रुपए का घोटाला माना जा रहा है। सरकारी राजस्व को घाटा हुआ। अगर भाजपा इसमें हल्ला नहीं करती, ये मैं आपको एक और बात कह दूं, ये आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं जी घोटाला हुआ कहां, इतना कहां हुआ। बीजेपी कहती है कि यदि ये हल्ला नहीं होता तो ये योजना चलती रहती, जब तक आम आदमी की सरकार है, तो तब तक हजारों करोड़ का घोटाला यानी घाटा सरकार के राजस्व का होता। वो हुआ नहीं क्योंकि आबकारी नीति वापस हो गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि घोटाला करने की मंशा नहीं थी या घोटाला हुआ ही नहीं था। जैसा अभी बताया, ये सचिव की बात है। उन्होंने कहा मनीष सिसोदिया जो एक्साइज विभाग के मंत्री थे, उन्होंने बड़े फैसले किए और लागू करवाए, तय प्रावधानों और नोटिफाइड एक्साइज नीति के खिलाफ थे। ये जो कहा है कि मनीष सिसोदिया ने दबाव देकर फैसले करवाए, ये उनका सेक्रेटरी बोल रहा है। तो ये आरोप लगाए हैं, आपको बता दूं। इसको देखते हुए अब आप समझ लीजिए कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ जब अब सचिव ने बोल दिया, दोस्त ने बोल दिया, और इसीलिए अब सीबीआई का अगला क्या काम है? अगला काम यह है कि वो ये पता करेगी कि इसमें केजरीवाल को कितने पैसे गए। केजरीवाल को पैसे दिए तो क्या विदेशी खाते में डाले, या कोई प्लॉट खरीद के दिया गया, कोई फ्लैट खरीद के दिया गया, कोई सोने की शेप में दिया, ये चीजें पूछने का काम सीबीआई करेगी। सीबीआई के सूत्र कह रहे हैं कि हमको असली पता यही लगाना है कि जो ये उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया, लाइसेंस धारियों को फायदा पहुंचाया, शराब के ठेके लेने वालों को फायदा पहुंचाया, इसका पैसा जो इकट्ठा हुआ वो कहां कहां गया, ये जांच में पता लगाना है। इस सीबीआई के सूत्रों का इतना तो तय हो चुका है और ये कोर्ट के फैसले से तय हो गया कि गड़बड़ी तो हुई, ना होती तो जमानत मिल गई होती। ये आपको बता रहा हूं, ये सबूत है। अब इसमें संजय सिंह तीसरे घंटे में, हर 2-3 घंटे में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पहला शब्द बोलेंगे, क्रांतिकारी शिक्षा मंत्री को जेल में डाल दिया। अब संजय सिंह और आम आदमी पार्टी बताए कि क्या मनीष सिसोदिया के अलावा इस देश में जितने राज्य हैं उनमें कोई शिक्षा मंत्री नहीं है? ऐसा कैसा? निश्चित रूप से मैं इस बात से सहमत हूं आम आदमी पार्टी वालों की, क्रांतिकारी है। हां बिल्कुल क्रांतिकारी काम तो है। कोई भी शिक्षा मंत्री जितने भी राज्य हैं, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, किसी भी शिक्षा मंत्री का पता कर लीजिए, उसके पास शराब वाली नीति नहीं है, शराब बांटने का काम नहीं है, आबकारी नीति उसके पास नहीं है। क्योंकि बच्चों में खड़ा होगा तो बच्चे देखेंगे हमारे शिक्षा मंत्री आए हैं,
और ये क्या है? ये वो है साहब, एक के साथ एक शराब की बोतल फ्री मिलवा सकते हैं, ये ऐसी योजना बनाते हैं। ऐसा शिक्षा मंत्री तो आम आदमी पार्टी का ही हो सकता है। ये क्रांतिकारी काम है। आम आदमी पार्टी ने बड़ा क्रांतिकारी काम किया कि ऐसा एक शिक्षा मंत्री दिया देश में, दिल्ली में, कि जो बच्चों को शिक्षा देने का जिसका काम है, वो शराब एक की बोतल एक के साथ एक बीड़ी बंटवाने के लिए ऐसी नीति बनाता है कि गली मोहल्लों में ठेके खुल गए। ये तो क्रांतिकारी है। मानते हैं संजय सिंह, आपने कहा क्रांतिकारी। दूसरा, संजय सिंह कहते हैं बच्चों की शिक्षा को रोकने के लिए मोदी हमारे शिक्षा मंत्री को पकड़ रहा है। भाई स्कूल में पढ़ाने जाते हैं क्या मनीष सिसोदिया? मुझे आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह जरा ये बताएं कि क्या मनीष सिसोदिया किन्हीं स्कूल में जाकर क्लास लेते हैं कि अगर इनको पकड़ लिया तो वो जो बच्चों को ये पढ़ा रहे थे, हालांकि ये क्या पढ़ाएंगे बच्चे पूछेंगे, ये वही हैं शराब वाले अंकल, तो भाई शराब वाले अंकल माने जाएंगे। तो फिर भी ये पढ़ाने जाते थे, किसी स्कूल के प्रिंसिपल थे कि इनके ना जाने से पढ़ाई हर्ज होगी? ये बताएं जरा, ऐसा तो नहीं है। तीसरी बड़ी बात, ये आम आदमी पार्टी वाले सारे लोग ये क्या बोलते हैं? ये सबके सब एक बात बोलेंगे, देखिए अडानी ने ये किया, अडानी ने पोर्ट दे दिया, मोदी ने एयरपोर्ट दे दिया। ये अरे भाई एक बात बताओ, बात चल रही है दिल्ली के शराब घोटाले की, बात चल रही है दिल्ली के शिक्षा मंत्री जो कि शराब के ठेके गली गली में खुलवा रहे थे, वहां एक भ्रष्टाचार हुआ है। आप बात कर रहे हो अडानी की। अजीब बात है भाई, अडानी चोर है, मोदी चोर है, मान लो आपकी बात ठीक है, मोदी ने घोटाला किया, चलो उस पर भी बात करेंगे। पहले बात करो मनीष सिसोदिया पे। मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने पकड़ा है। आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, आम आदमी पार्टी के सारे नेता मिलकर सारा काम छोड़कर सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट जाएं और वो एक एप्लीकेशन लगाएं कि साहब देश के जो प्रधानमंत्री मोदी है उन्होंने अडानी के साथ मिलकर अरबों खरबों रुपया, जितना आप संजय सिंह बता रहे हो कि 2 नंबर का पैसा है, और आज तो संजय सिंह ने हद कर दी, वो कहते हैं आतंकवादियों का पैसा मोदी ने शेल कंपनी के जरिए लगाया। ये बहुत बड़ा आरोप है। आप उसको लेकर कोर्ट में जाइए और एप्लीकेशन लगाइए कोर्ट में कहकर, सुप्रीम कोर्ट में, कि मोदी ने आतंकवादियों का पैसा अडानी के जरिए, शेल कंपनी के जरिए लगाया, यह अपराधी है, इसके खिलाफ केस चलाएं। तो सुप्रीम कोर्ट जज की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बना देंगे, एजेंसी को तय कर देंगे, और अडानी हो या मोदी जेल में जाएंगे, क्योंकि कानून से ऊपर कोई नहीं है। लेकिन आप ऐसा नहीं करते। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, हर घंटे टीवी में बैठकर चिल्ला रहे हो, सड़कों पर चिल्ला रहे हो, लेकिन आप बात कर रहे हो अडानी की। ये ऐसा हो गया कि किसी चोर को पकड़े और पुलिस जब पकड़े तो वो चोर कहे, देखो भी कानपुर में भी चोरी हुई, लखनऊ में भी चोरी हुई, और देखिए जी भारत के कई राज्यों में चोरी नहीं, अमेरिका में भी चोरी होती है, लिहाजा मैं चोर नहीं हूं। चोर तो सब जगह है, तो मैं चोर कैसे हुआ? और पुलिस कहे, हां साहब आप तो बड़ा ज्ञान दिया आपने, अमेरिका में भी चोर हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी चोर हैं, लखनऊ में चोरी होती है, तो आप तो चोर हुए ही नहीं, क्योंकि आप तो चोर है हो ही नहीं सकते साहब। ऐसा होता है क्या? अरे भाई मनीष सिसोदिया अपराधी है कि नहीं, बात इस पे हो रही है। मनीष सिसोदिया के मंत्रालय में घोटाला हुआ कि नहीं, इस पर बात हो रही है। आबकारी नीति में कोई गड़बड़ी थी कि नहीं, इसमें पैसों का लेन देन हुआ, इस पर बात हो रही है। मुद्दे को घुमाते क्यों हो? अगर आप कह रहे हो फर्जी केस है तो सड़क पे उतरने के बजाय कोर्ट में इंतजार करिए, खड़े रहिए, कोर्ट बताएगी, कोर्ट बोलेगी सही या गलत, आप तय नहीं करेंगे। आप कहते हो कोई सबूत नहीं मिला, आप कहते हो मनीष सिसोदिया को क्लीन चिट मिल गई, आपने कैसे दी? आप कैसे कह सकते हो सीबीआई के अलावा कि कुछ मिला कि नहीं मिला? अपने आप ही, अपने ही मन से क्लीन चिट, ये पहले से होता आया है। केवल इस भारत में आम आदमी पार्टी के अलावा कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो खुद ही अपने आदमी की जांच कर लेती है, खुद ही रिपोर्ट दे देती है, खुद ही क्लीन चिट देती है, और क्लीन चिट भी कैसी, जैसी आज तक किसी ने नहीं दी। कट्टर ईमानदार पार्टी, कट्टर ईमानदार नेता, कट्टर ईमानदार कार्यकर्ता। अब पता लगेगा जब कोर्ट में केस चलेगा और सीबीआई सबूतों के साथ प्रस्तुत करेगी, तब तय होगा। तो इसलिए हल्ला गुल्ला करने से कुछ नहीं है, इंतजार करिए। वंदे मातरम।